वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद। पहले जिस काम को हाथ से किया जाता था वही आज कंप्यूटर के दौर में कंप्यूटर से किया जा रहा है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है और साथ साथ काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आखिर कंप्यूटर चलाएं तो कैसे चलाएं। इसीलिए बेसिक नॉलेज आप लोगों के सामने मैं लेकर के द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के द्वारा आया हूँ। आज के समय ये बताने का ज़रूरत नहीं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी या फिर सरकारी संस्थाएं हैं, कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो गया है। इंटर एग्ज़ाम के बाद एसएससी के माध्यम से एलडीसी और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी कहा जाता है कि आप टाइपिंग करके दिखाइए। 800 वर्ड 1000 वर्ड टाइपिंग का होता है। और बहुत सारे जगहों में प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट आपको कंप्यूटर दे दिया जाता है कि आप इसमें को काम करके बताएं। तो बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझते हैं। कंप्यूटर में सी स्टैंड फॉर कॉमनली, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटेड, एम स्टैंड फॉर मशीन, पी स्टैंड फॉर पार्टिकुलरली, यू स्टैंड फॉर यूज्ड फॉर, टी अर्थात ट्रेड, ई अर्थात एजुकेशन एंड अंतिम में जो आता है आर अर्थात रिसर्च। सिंपल भाषा में कहें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हिंदी में इसे बोलना चाहेंगे तो कह सकते हैं सामान्य रूप से काम आने वाली मशीन जो विशेष रूप में काम आती है शिक्षा में और अन्य साधारण कार्य में। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सिद्धांत में, अर्थात कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। जब भी कंप्यूटर यूज होता है उसके लिए मुझे एक इनपुट डिवाइस चाहिए। जब आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट डालने के बाद वो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट देता है। यही 3 मुख्य फंक्शन हमारे कंप्यूटर में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पूछता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक हाथ है जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है। तो ये क्या है, तो दिमाग में आपका आता है कि ये किस बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर में देख रहे हैं कि वाइट है और नीचे में आपका ब्लू रंग का इंडिकेटर है। तो ये दिमाग में आपका प्रोसेस होगा कि ये जो पूछ रहा है किस बारे में पूछ रहा है। आप पूछने के बाद आप जवाब देते हैं, जो जवाब देते हैं उसे ही आप आउटपुट करते हैं। सीधा कहें, आपने जो पूछा वो इनपुट हुआ, उसके दिमाग में क्या जवाब देना है वो दिमाग में जो सोचा वो प्रोसेसिंग हुआ, और वो सोचने के बाद जो रिप्लाई किया वो है सो आउटपुट हो गया। वही काम कंप्यूटर में भी होता है। आइए अब देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड एक्सेट्रा जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेसिंग होने के लिए डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जो होता है कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड के माध्यम से ही आप सारा प्रोसेस करवाने का जो कार्य होता है वो आप कर सकते हैं। कीबोर्ड अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर में कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात इनपुट देने का सबसे बेहतरीन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो कीबोर्ड होता है। अब बात करते हैं कीबोर्ड फंक्शन जो होता है, इसमें बहुत सारे कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन आपको दिखाई देगा। इसमें से कहा जाता है अल्फ़ाबेट बटन A to Z, फिर आपका नंबर होता है 0 to 9, फिर स्पेशल की बटन जैसे विंडोज बटन, एल्ट, कंट्रोल, नंबर लॉक जिसे नम लॉक भी कहा जाता है, नम की भी लिखा रहता है, और चौथा है फंक्शन की। आप देखेंगे उसमें F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे करके आपको F1 to F12 अर्थात फंक्शन की आप कह सकते हैं कि 12 होते हैं, F1 to F12। जब कंप्यूटर में आप फंक्शन करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, या कह सकते हैं जब कंप्यूटर में आपको इनपुट डालना होता है, तो आप जितने भी यहाँ पर कीबोर्ड में जो बटन देख रहे थे, इन्हीं बटन के माध्यम से आप कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं। उसके बाद ही आपको वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट है सो देता है। यही फंक्शन होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड का। इसके बाद कंप्यूटर में एक माउस होता है। माउस का भी काम होता है इनपुट देना, मतलब आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए माउस का भी उपयोग किया जाता है। और माउस जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं।
बेसिकली कंप्यूटर में जो माउस होता है उसका कार्य केवल पॉइंट आउट करना होता है। आप देख सकते हैं एरो टाइप से कंप्यूटर में बना हुआ रहता है। और ये जो माउस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक माउस होता है जिसे हम ऑप्टिकल माउस भी कहा जाता है, और एक माउस जिसे वायरलेस माउस कहा जाता है, और एक माउस जो होता है ट्रैकबॉल माउस कहते हैं उसके। ट्रैकबॉल माउस अर्थात तो माउस के पीछे आप जब देखेंगे एक गोल सा बॉल जैसा बना रहता है, उसी को ट्रैक बॉल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जिसे पूरा CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देख सकते हैं ये जो फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। हालांकि CPU एक छोटा सा चिप होता है अंदर में, उसे ही कहा जाता है, लेकिन जनरल बोलचाल के भाषा में इसी डब्बे को CPU कहा जाता है। CPU के अंदर में जनरली क्या क्या होता है उसे अब हम देखते हैं। CPU के अंदर पावर सप्लाई, कार्ड्स, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव एक्सेट्रा लगा रहता है। इसी को लेकर के हम इसे CPU कहते हैं। और जब कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं तो इसी CPU के माध्यम से कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना।